नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एलपीजी गैस से भरा टैंकर हुआ ब्रेक फेल, बड़ा हादसा टला। 7 दिन पूर्व लापता हुए बच्चों को बाल कल्याण समिति ने परिजनों के किया सुपुर्द। लक्ष्मी डिपार्टमेंट को बनाया निशाना, चोरों ने किया बीती रात हादसा। एरिया डोमिनेंस के तहत जिला पुलिस की कार्रवाई, 251 अपराधी गिरफ्तार। और खबरें विस्तार से। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की पहल पर श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कृषि उत्पाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र पर 25 अनुसूचित जाति के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। बीते वर्ष 29 नवंबर से 11 जनवरी तक चले इस 6 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन MSMI DFO जयपुर ऑफिस के सहायक निदेशक तरुण भटनागर ने किया था। इस प्रशिक्षण में जैम, जेली, केचप, स्वाविश, जीवामृत, बीजामृत, कॉटन सीड प्रोडक्शन और मार्केटिंग आदि 20 प्रकार के उत्पाद बनाने की विधि सिखाई गई। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के डॉक्टर अभिनव कुमार ने इस उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम की जानकारी साझा की। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के निदेशक दिनेश कुमार जुनेजा ने कहा कि बिना स्किल के हासिल की गई डिग्री से आज के दौर में बेहतर रोजगार संभव नहीं। इसी बात को प्रभावी ढंग से शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रमाण पत्र के आधार पर बैंकों से ऋण और संबद्ध योजना में सब्सिडी का फायदा प्रतिभागी ले सकेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और कृषि विभाग के पूर्व उपनिदेशक जय नारायण बेनीवाल ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर दिया। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि कृषि विज्ञान के स्टूडेंट को किताबी ज्ञान के बजाय खेत में फसल, बीज उत्पादन और उससे जुड़े आधुनिक यंत्रों आदि की व्यवहारिक जानकारी जरूरी है। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर वैभव श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल आधारित क्रेडिट अलॉटमेंट विषयक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्किल आधारित क्रेडिट्स का प्रावधान किया गया है। लगभग 60 से 70% कौशल क्षमता सिखाने का लक्ष्य है। सरकार का 3 और 4 वर्षीय स्नातक डिग्री में, जिसके लिए न्यूनतम 12 और अधिकतम 30 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने बताया कि इन कौशल क्षमता क्रेडिट्स को देने के लिए अलग अलग विद्याओं में गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट ने सतत प्रयास कर केंद्र सरकार से इन्हें सिखाने की जिम्मेदारी ली है। इसी प्रावधान के चलते विश्वविद्यालय में सभी स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को अलग अलग विद्याओं से नामांकित करने के लिए इस विशेष सत्र में आमंत्रित किया गया और उन्हें ये बताने की कोशिश की गई कि पारंपरिक पाठ्यक्रम के साथ कौशल आधारित इलेक्टिव्स पर भी ध्यान केंद्रित करें। कोर्सेज में आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, इंटर्नशिप कर रहे हो, फील्ड जॉब कर रहे हो, वो सबका सब स्किल में काउंट हो रहा है। तो ऑलरेडी एक टिपिकल स्ट्रक्चर पारंपरिक शिक्षा से अगर देखते हैं, वहां 40% थ्योरी और 60% लैबोरेटरी ऑलरेडी चलती है। तो वो 60% लैब ऑलरेडी आपको स्किल सिखा रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने स्किल बेस्ड कोर्सेज भी ले लिए हैं तो आपको एडवांटेज है। पूरी मिनिस्ट्री इसी को फोकस करके ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स एडिशन जनरेट कर चुकी है। श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय में एक MSME द्वारा प्रायोजित 6 हफ्ते के सघन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद बच्चों को प्रमाण पत्र वितरण का समारोह का हमने आयोजन किया है। यहाँ वो कुछ बच्चे जिन्होंने कृषि उत्पादों के निर्माण और वितरण में एक क्षमता अपनी विकसित करने के ऊपर लगातार 6 हफ्ते तक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया। आज हमने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र दिए और साथ ही साथ हमने कई और अपने विभागों के बच्चों को भी एक साथ उस मंच पर बुलाकर ये उन्हें बताया कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल क्षमता के आधारित क्रेडिट को देने के लिए काम कर रही है। अब आप अपने मार्कशीट के अंदर अपने पारंपरिक पाठ्यक्रम के अलावा कौशल क्षमता के आधारित भी कोड अपने क्रेडिट आप अर्जित कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट को एक किसी भी एम्प्लॉयर के लिए ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। टाउन बस स्टैंड के पास शुक्रवार सुबह एलपीजी गैस से भरा एक टैंकर ब्रेक फेल होने के कारण पेड़ से जा टकराया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच रही। गनीमत रही कि दुर्घटना में गैस लीक नहीं हुई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। दुर्घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को उठवाकर वहां से रवाना किया गया। इस दौरान करीब 1 घंटा तक एक तरफ का यातायात बाधित रहा।
आज सुबह सुबह 8:30 पौने 9 बजे से सूचना मिली कि ट्रैफिक थाने के और बस स्टैंड के बीच में एक ट्रक के अनियंत्रण होकर ब्रेक फेल होकर के पेड़ में गाड़ी लग गई और एलपीजी इंडियन गैस से भरा हुआ टैंकर है। तुरंत स्टाफ मौके पर पहुंचा, मैं भी पहुंची और हाइड्रा मंगवा करके क्रेन और उनको 1-1.5 घंटे में ये रोड क्लियर कर दी थी और जाम लगने भी नहीं दिया। पहले भी ट्रैफिक चल रहा था, एक साइड चल रहा था, एक साइड बंद था, पर पूर्ण बंद नहीं होने दिया, ट्रैफिक चालू। 7 दिन पूर्व बीकानेर से लापता हुए मासूम भाई बहन को बाल कल्याण समिति बीकानेर और हनुमानगढ़ के सहयोग से दोनों को हनुमानगढ़ में उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि जंक्शन निवासी 6 वर्षीय गौरव और उसकी 4 वर्षीय बहन आरोही 7 दिन पूर्व बीकानेर में अपनी मां के साथ दवा लेने गए थे और पीबीएम अस्पताल में दोनों लापता हो गए थे, जिसके बाद बाल कल्याण समिति बीकानेर ने दोनों को अपने संरक्षण में लिया था। इसके बाद बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ ने दोनों के फोटो के आधार पर उनकी तलाश शुरू की तो दोनों बच्चे जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले एक खानाबदोश परिवार के निकले। इसके बाद बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ ने बीकानेर से लाकर आज दोनों बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया। यहाँ के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के पास जुगी झोंपड़ी में रहने वाले एक किशन मराठी है। उनके जो बच्चे थे, एक तो आरोही और एक गौरव गोलू, ये अपने चाचा के साथ वहाँ बीकानेर गए हुए थे, ऑपरेशन होना था उनका। वहां से ये बच्चे मिसिंग हो गए थे पीबीएम हॉस्पिटल से। उसके बाद वहां पे घूमते घूमते बच्चे चाइल्ड लाइन के नजर में आ गए और चाइल्ड लाइन ने सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश करके इनको शिशु गृह भेज दिया था। लेकिन यहाँ इनको मिस कम्युनिकेशन गैप ये था, न तो इनकी पत्नी के पास मतलब बहुत ही अंतिम पंक्ति के व्यक्ति थे, तो वहां से मेरे पास फोटो आया तो हमने ढूंढते ढूंढते हनुमानगढ़ में टाउन में जंक्शन में झुग्गी झोंपड़ी में गए तो पता चला कि ये बच्चे इनके हैं। फिर हमने वहां पे सीडब्ल्यूसी से बात करके यहाँ से हमारा लेटर निकाला। उसके बाद वहाँ हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं तेजस्विनी गौतम, उनसे बात हुई और वहाँ के एडिशनल एसपी से और रात मेरे द्वारा जो हमारे आईजी हैं ओम प्रकाश जी, उनसे भी बात है, क्योंकि राज्य सरकार की 100 दिन की कार्य योजना का जो हमारा खुशी 8 चल रहा है, जो पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया, जो अंडर 18 बच्चे हैं जो गुमशुदा हैं उन्हें घर वालों से मिलाना, तो उस ऑपरेशन के तहत हमने सामूहिक रूप से हमारी सीडब्ल्यूसी बीकानेर, हनुमानगढ़ और वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे आईजी साहब और हनुमानगढ़ पुलिस ने सबने सामूहिक प्रयास करके इन बच्चों को आज बीकानेर से हम बुलवा कर और उनके परिजनों को सौंपा है। उनके परिजन इतने गरीब थे कि उनके पास किराया नहीं था यहाँ से जाने के लिए। फिर हमने वहाँ पुलिस को कह के और वहाँ से ये बच्चे मंगवाए हैं, तो सुरक्षित बच्चे उनको सौंप दिए और बच्चों को आगामी शिक्षा से जोड़ने के लिए भी उन्हें समझाइश की गई है। एरिया डोमिनेंस के तहत जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 151 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के विभिन्न थानों की 237 पुलिस कर्मियों की 89 टीमों ने कार्रवाई की। इस दौरान टीमों ने 316 स्थानों पर दबिश देकर 151 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस ने एनडीपीएस, आबकारी, आर्म्स एक्ट सहित फरार वारंटी और अन्य अधिनियमों में कार्रवाई की। आज श्रीमान आईजी साहब के आदेशानुसार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत थाने से 5 टीमें गठित करके अलग अलग ठिकानों पर अवैध कार्य करने वालों के ठिकानों पर दबिश दी गई थी। दबिश के दौरान अवैध शराब से संबंधित 8 मुकदमे दर्ज करके 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 5 संदिग्ध व्यक्तियों को 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया। 2 स्टैंडिंग वारंटों का निस्तारण किया गया व 1 गिरफ्तारी वारंट का निस्तारण किया गया। टाउन पुलिस ने गश्त के दौरान 4 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में काम में ली जा रही एक बाइक भी जब्त की है। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
टाउन नई धान मंडी स्थित लक्ष्मी डिपार्टमेंट स्टोर को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया। चोर रात्रि में किसी समय शटर के ताले तोड़ दुकान में घुसे और 45,000 की नकदी, इन्वर्टर, बैटरी, चाय, चीनी के कट्टों सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। दुकान मालिक चंद्रभान गोयल ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवा कार्रवाई की मांग की। की दुकान है धान मंडी 81 नंबर 81A, जो बिश्नोई धर्मशाला के सामने सोसाइटी के सामने पड़ती है। मेरी दुकान में रात 1:30 या 28 पे लगभग चोर आए हैं। ताला तोड़ा है दुकान का और दुकान से नकदी जो थे 45 से 50,000 रुपए, 2 गट्टे चाय पत्ती के, 2 गट्टे चीनी के और मेरा इन्वर्टर और इन्वर्टर की बैटरी और एक बिस्कुट का डिब्बा, लूज बिस्कुट 4 किलो वाले एक डिब्बा, वो उन्होंने यहाँ से उठा के अपने मोढे रख के और सीधा पैदल बिश्नोई धर्मशाला के चौराहे तक वो पैदल लेके गए हैं। और ये कार्रवाई में उनको लगभग 1 घंटा लगा है। इस दौरान कोई गश्त वाला नहीं आया, कोई किसी तरह का पुलिस वाला, कोई चौक चौराहों पर कोई किसी तरह की वो व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है किसी भी तरह की। मुझे सुबह मैं 8:30 बजे दुकान पे आया हूँ, तब मुझे पता लगा शटर नीचे था पर ताला नहीं था और एक तार बाहर लटक रही थी। तो मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ हुआ है। तो फिर मैंने पड़ोस वाले अंकल को बुलाया, उनको कहा कि अपने खोलते हैं, तो हमने खोल के देखा तो ये सब दिखा। उनके हाथ में सरिये हैं, उससे तोड़ा है और बाकी पता नहीं उसने क्या कैसे किया, कि थोड़ा बहुत कैमरे में आ रहा है। फुटेज है हमारे पास, 2 जने कैमरे में आ रहे हैं बढ़िया तरीके से, बिल्कुल उनके मुंह बंधे हुए हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जारी मंडी समितियों की कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति टाउन में लॉटरी प्रक्रिया का आयोजन हुआ। कृषक उपहार योजना के तहत ई नाम के माध्यम से ई पेमेंट पर जारी कूपन व गेट पास के विक्रय पर्चियों पर जारी कूपनों की लॉटरी राज किसान पोर्टल के माध्यम से निकाली गई, जिसके तहत पहला पुरस्कार राशि 25,000, दूसरी 15,000 और तीसरी 10,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। हनुमानगढ़ टाउन मंडी में कृषक उपहार योजना अंतर्गत लॉटरी निकाली गई, जिसमें विक्रय पर्चियों के आधार पर 3 पुरस्कार 25,000, 15,000 और 10,000 रुपए निकाले गए हैं। इसी प्रकार से जिन किसानों ने ई नाम पोर्टल पर ई पेमेंट जो ई भुगतान प्राप्त किया है, उसके भी इसी प्रकार से 3 इनाम 25,000, 15,000 और 10,000 रुपए निकाले गए हैं। इससे किसानों को लगातार जागरूकता और फायदा हो रहा है। इसमें जो किसान मंडी में कृषि जिन्स लेके आते हैं, तो उनकी जो विक्रय पर्चियां हैं, प्रति 10,000 रुपए पर एक कूपन जनरेट होता है। ऐसे ही जो किसान ई पेमेंट प्राप्त करते हैं अपने जिन्सों पर, उनको भी प्रति 10,000 पर एक कूपन प्राप्त होता है और इन कूपन का 6-6 महीने से ड्रा निकलता है। उसमें मंडी स्तर पर 25, 15 और 10,000 रुपए और खंड स्तर पर 50, 30 और 20,000 रुपए और राज्य स्तर पर साल में एक बार निकलता है, जो 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए निकलता है। 29 जनवरी को आस्था स्पेशल के जरिए अयोध्या जाकर रामलला दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का जंक्शन स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा पर गए श्री राम भक्तों का कहना था कि ये यात्रा अविस्मरणीय रही।
उनतीस तारीख को आस्था स्पेशल के जरिए हम लोग बीकानेर से अयोध्या की यात्रा पर गए थे और आस्था स्पेशल को एक तरह से मंदिर की तरह सजाया गया था और वहाँ यात्रा जो हमने की है अयोध्या तक की वो अविस्मरणीय यात्रा है मेरे जीवन की आज तक की जो यात्रा जिसे मैं कभी भूल ही नहीं सकता। इतने सुख सुविधाओं के साथ योगी जी और मोदी जी ने इस यात्रा को कराया है और रामलला सरकार के दर्शनों को पाकर हम सभी आनंदित हो गए और मैं भगवान रामलला से प्रार्थना करूंगा कि आए हुए सभी व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी अयोध्या बुलाएं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।